So welcome everyone to the next class. Okay. So we are talking about the spherical mirrors. So in the spherical mirrors, we were dealing with concave mirrors and a convex mirror. Okay. So concave mirror हमने बोला था this is a concave mirror. Okay. तो यहाँ पर एक concave mirror है. ये पोल है. Okay. And this is the center of curvature. यहाँ पर center of curvature है. The line that joins center of curvature and pole. Okay. This is called as the principal axis. Okay. तो हमारे पास यहाँ सवाल है कि what is a real image और what is a virtual image. Okay. तो मैं आपको with examples बताऊंगा कि real image क्या होता है और virtual image जो हमारी बनती है तो वो कैसी होती है. Suppose मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के. I am putting this object behind center of curvature. यहां पर मैं एक रख रहा हूं ऑब्जेक्ट. ओके. तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है कि इमेज कहां बनेगा. ओके. तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लाइन. ओके. तो मैं यहां पर दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को. ओके. नाउ मुझे देखना है कि ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट किस साइड से होगी. ओके. व्हाट विल बी वेयर दिस रिफ्लेक्टेड रे वेयर दैट विल पास. ओके. ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहां पर एक इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है. सो दिस इज टेंजेंट. दिस इज टेंजेंट. ओके. दिस इज इंसिडेंट रे. तो इस टेंजेंट पे क्या होगा, नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना है. दैट नॉर्मल वो कहां से पास होगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो नॉर्मल ऐसे होगा. तो अगर ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे. ओके. दिस इज नॉर्मल एंड दिस विल बी ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. अगर ये थीटा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो ऐसे होगी. सो दिस विल बी आल्सो थीटा. ये थीटा ऐसे. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और ये ऐसे मैं इसको एक्सटेंड करूंगा. अब चूंकि मुझे इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए मेरे पास कम से कम दो इंसिडेंट रे होनी चाहिए, ताकि मुझे देखना पड़ेगा कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे आर गोइंग टू मीट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दूसरी मैं क्या करूंगा, दूसरे रे के लिए मैं यहां से, ये दूसरी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है. दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जा रहा है. अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल. इंसिडेंट रे इन दिस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे इज इन दिस डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज इट इज नॉर्मल. यहां पर नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली दैट विल बी 0. इट विल पास इन द सेम डायरेक्शन. ओके. इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे होगा. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, सेम. ओके. नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी यही, रिफ्लेक्टेड रे भी यही. अब अगर हम देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट वन. ओके. तो अगर हम देखेंगे ये दो जो है ये यहां पर मीट कर रहे हैं. अगर हम इसको देखेंगे सो ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बनेगा. ओके. ऑब्जेक्ट यहां पर बनेगा. ओके. सो ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज, सिंस दिस इज पैरेलल. ओके. आफ्टर पैरेलल दे मीट एट फोकस F. ओके. यहां पर ये मीट कर रहा है. सो ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरा है सपोज कन्वेक्स मिरर. तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर जनरली, कन्वेक्स मिरर जो है इसको हम क्या करेंगे, जो कन्वेक्स साइड है दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. ओके. एंड दिस कनकेव साइड विल बी द, कनकेव साइड क्या होगा, concave side will be there, that is
दैट इज द पॉलिश्ड पोर्ट. ओके, ये यहां पर पॉलिश्ड साइड है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस वन. नाउ यहां भी पोल P होगा और यहां से हम क्या करेंगे, ये लाइन डालेंगे. ओके, लेकिन अब मसला यहां पर ये है कि यहां प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा. आपको इस साइड तो नहीं होगा, इस साइड होगा. ओके, इवन दो इट इज पॉलिश्ड. तो अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ऐसे, तो इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर जो होगा दैट इज C. ओके, so center of curvature lies in this side. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड से होगा, प्रिंसिपल फोकस जो होगा दैट इज आल्सो इन दिस साइड. ओके, अब मैं क्या करूंगा, सपोज ऑब्जेक्ट में यहां रख रहा हूं. ओके, प्रिंसिपल फोकस और सपोज मैंने यहां पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को जो है मैं रख रहा हूं, तो क्या होगा, पहले मैं ऐसे इंसिडेंट रे डाल रहा हूं. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. तो यहां पर मुझे देखना है कि रिफ्लेक्ट किस साइड से जाएगा. रिफ्लेक्शन के लिए मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है. अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, सो दिस इज नॉट नॉर्मल. ओके, इस पॉइंट पे नॉर्मल नहीं है. पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल रहा हूं. सो दिस इज इंसिडेंट रे. तो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि ये नॉर्मल है. तो दिस इज नॉर्मल. ओके, सो दिस इज थीटा. ओके, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस साइड आएगी. ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आल्सो थीटा. दूसरा मैं क्या करूंगा, यहां पर दूसरी जो रे है ऐसे डाल रहा हूं. ओके, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है दैट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो ये थीटा है क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट तो ऐसे है, नॉर्मल ये होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है. ओके, तो यहां थीटा है तो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, तो ये भी थीटा होगा. यू माइट हैव नो नोटिस that these two reflected rays they are divergent. यहां से डाइवर्ज करेंगे. ओके, सो दे विल नेवर मीट. यहां पर एक कभी मीट कभी नहीं करेंगे. ओके, इन दिस डायरेक्शन. ओके, लेफ्ट साइड जो है इस साइड से कभी मीट नहीं करेंगे. लेकिन अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, अब मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं पीछे से. ओके, सो they basically do not meet but they appear to meet here. Okay, once we project them, तो हम यहां पर जो आपका इमेज बनेगा that will be the image of this object. Now remember what is basically the difference between the virtual image and the real image. अगर ये हमारे पास convex mirror था, हमारी एक इमेज बनी. ओके, दूसरा हमारा अभी जो हमने देखा था, दिस इज अ concave mirror. concave mirror है और concave mirror में this is this is center of curvature C. Okay, so we are keeping object here. तो इमेज के लिए हमने क्या किया, this is passing through the center of curvature, this will get reflected in the same direction. तो दूसरा यहां पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो these after reflection, these two, this is the incident ray, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है. Also this is incident ray and this is also a reflected ray. Incident ray ऐसे पड़ेगा तो रिफ्लेक्टेड इसी के थ्रू ऐसे पास हो जाएगा. तो यहां पर जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, they actually they meet at this point suppose P. नहीं, अगर हम पोल ये डिनोट करेंगे P से, suppose they meet at point suppose O. Okay, so once they meet at point O, they are actually meeting here. So that means in case of a real image, the reflected rays actually meet and the point where they meet, so here यहाँ पर आपका image बनेगा. Here यहाँ जो reflected rays है, they do not actually meet क्योंकि ये इस साइड से divergent है. लेकिन दो divergent अगर हमारे पास दो lines हैं which are not parallel to each other. Okay, ये यहाँ पर है ऐसे और दूसरा यहाँ पर है. Okay,
these are not parallel, okay, these are divergent from this side, okay, ये यहां से कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से ऐसे मीट करेंगे अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे। सो सिमिलरली हियर, ओके, यहां पर जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है ये मीट नहीं कर रहे इस साइड से, ये मीट करेंगे अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे से प्रोजेक्ट करेंगे। सो द इमेज हियर विल बी वर्चुअल, तो इमेज यहां पर क्या बनेगा, दिस विल बी रियल, okay, you got to know what is basically the difference between virtual image and the real image. So in case of a real image, so the reflected rays actually meet, okay, but in case of virtual image, so the reflected rays actually they do not meet, okay, they appear to meet. तो जनरली आपका कनकेव साइड में, कनकेव मिरर में जहां भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, so it will always form a real image except when you will keep between pole and focus, okay, हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू गिव सम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है और साइन कन्वेंशन हम यूज कैसे करें। सपोज हमारे पास एक कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है हमारे पास, ओके, ये पॉलिश्ड है इस साइड, this is polished from this side, okay, any image object distance, image distance, okay, principal focal length, center of curvature, radius of curvature, जो कोई भी है जो इस लेफ्ट साइड से है, ओके, दैट यू हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, और अगर इस साइड से है देन यू हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव। ये पोल P है और यहां पर आपका सेंटर ऑफ curvature है। The distance between pole of the mirror and center of curvature, that is called as the radius of curvature। ये रेडियस ही है, इस सर्कल का रेडियस है। तो ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमारा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, सो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस साइड है, सो दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ऑब्वियसली दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑन दिस साइड, ओके। अगर मिरर के पोल के इस तरफ होता तो हम इसको पॉजिटिव लेते, तो पोल के इस तरफ जो भी है, ओके, जो भी हम लेंथ यहां से मेजर कर रहे हैं दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां फोकल लेंथ सपोज यहां पर होगा, तो P और F के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। P और C के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां तो नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड से रखेंगे बिकॉज दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। यहां इस साइड से तो पॉलिश्ड है, ओके, दिस साइड इज द पॉलिश्ड सरफेस, ओके। तो इस साइड जो होगा तो क्या होगा, this side is the reflecting surface, okay. Now what will happen, so suppose I am keeping an object at infinity, okay. Now I have to see where the image will be formed। तो अगर मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी पे रख रहा हूं, सो यहां से एक रे पड़ रही है और दूसरी रे सपोज इस साइड से, ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ओके। So infinity पे तो that means this after reflection it will pass through focus and here it will pass through focus ऐसे, कैसे, यहां से नॉर्मल डालो, नॉर्मल will pass through the center of curvature, here also normal will pass through the center of curvature, okay. This is the angle of incidence theta, this is the after reflection, this is the angle of reflection, this is angle of incidence theta, so after reflection it is theta, okay. So they will meet at point F, so after reflection they will meet at point F and this is called as the principal focus। The distance between focal point and this pole of the mirror is called as the focal length, okay। तो यहां पर अगर हम मिरर्स की बात करेंगे
तो मिरर में जो पोल और प्रिंसिपल फोकस जो है उनके बीच में जो लेंथ है दैट्स कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। तो यहां पर इमेज क्या होगा, रियल और वर्चुअल। So it won't be virtual because reflected rays actually meet at point F. Okay, so this is a real image. Okay, you got it? Now important चीज यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है this was in this direction. Okay, इमेज भी इसी साइड से बनी। So ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम डिनोट करेंगे दैट विल बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यूजुअली डिनोटेड एज u, इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस एज v। ओके, इनका भी हमें कन्वेंशन लेना है, u माइनस और u प्लस, v माइनस और v प्लस। ओके, सो अगर हमारे पास ऐसे हैं, दिस इज कनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट में यहां रख रहा हूं, सपोज ऑब्जेक्ट में दिस इज सपोज फोकल लेंथ f, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर c, और मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। तो ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन पोल एंड सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज u। फिर हमारा जो इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड हियर। ओके, इमेज यहां पर बनेगा हमारा, दिस विल बी डिमिनिश्ड। ओके, आई विल शो यू हाउ इट इज। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है दिस इज इमेज, तो इमेज डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक दैट इज v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज u। ओके, u इस साइड है तो u इज नेगेटिव, तो v जो है दैट इज फ्रॉम पोल टू दिस वन। ओके, और इमेज डिस्टेंस, सो सॉरी इमेज जो जहां पर इमेज बन रहा है, ओके, प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच में जो यहां पर इमेज बन रहे हैं, सो v विल बी आल्सो नेगेटिव। ओके, फोकल लेंथ इस साइड से है, फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली दैट विल बी ऑलवेज आल्सो नेगेटिव। रेडियस और फोकल लेंथ जो रेडियस और जो फोकल लेंथ होता है इनका जनरली सेम कन्वेंशन होता है, या तो ये पॉजिटिव होंगे या तो ये नेगेटिव होंगे। कन्वेक्स मिरर में दोनों ये पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये इस साइड से आता है। ओके, लेकिन कनकेव मिरर में कन्वेक्स मिरर अगर होगा तो इस साइड से बन रहा है, तो इस साइड से फोकल लेंथ भी होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, सो बोथ विल बी पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर सो दिस विल बी नेगेटिव। सो ये कन्वेंशन है। अब हम कन्वेंशन पे दूसरा देखेंगे। अब अभी सपोज दूसरी एग्जांपल लेंगे हम, कन्वेक्स मिरर की तरफ जाएंगे। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो कन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को इस साइड से नहीं रख सकते हैं, सो व्हाट विल वी आर कीपिंग ऑब्जेक्ट हियर, सो दिस इज पोल P, सो दिस इज पोल P, एंड यहां पर जो होगा दिस इज फोकल लेंथ F। ओके, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R। Now the distance between pole and the focal length is called as focal point is called as a focal length. Okay, ये focal length है और this is called as a radius of curvature. तो यहाँ जो focal length है, focal length is positive क्योंकि इस तरफ है। radius of curvature will be positive because इस साइड है, तो फोकल लेंथ इस साइड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, सो दिस विल बोथ विल बी पॉजिटिव। बट अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा इस साइड से, इस साइड नहीं रख सकते ना क्योंकि ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो इस साइड रखेंगे हम। सपोज यहां पर रखें हम ऑब्जेक्ट, तो सपोज इमेज यहां बन रहा है। ओके, जैसे हमने पिछली बार किया था, तो इमेज यहां पर बना था, तो इसको ऐसे करने के प्रोजेक्ट यहां पर और यहां पर, तो ये इमेज जो है दैट इज फॉर्मेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर हमारा इमेज बन रहा है।
तो इमेज डिस्टेंस जो है दैट इज फ्रॉम P to this one. Okay, so suppose this is PQ. Image distance is PQ. So PQ is the image distance, and this is positive. Okay, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम पॉइंट P to this one. Okay, PR. So PR जो है दैट विल बी नेगेटिव. So object distance is नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव है. यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है. ओके, सपोज एक और एग्जांपल हम लेंगे कन्वेंशंस की. सपोज यहां पर हमारा फोकल लेंथ f है. Sorry, this is the principal focus. Sorry, not for the distance between f and P is the focal length. Now what will happen? So अगर हम इमेज रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो यहां पर बन रहा है हमारा जो इमेज है that will be formed at principal focus, and that image will be obviously that will be diminished, but that will be real also. And third thing also important thing is the image distance will be, image distance जो होगा V जो होगा that will be f focal length. Okay, and that is negative कि इस साइड बन रहा है. तो इमेज जो U है that is obviously infinity पे रखेंगे तो that is obviously minus infinity. Okay, क्योंकि ये इस साइड है. Principal focus that will be also negative, and radius of curvature that will be also negative. तो कन्वेंशंस आपने, तो कन्वेंशंस में क्या है, सिंपल पैरा कन्वेंशन क्या है, जो भी मिरर के इस तरफ है राइट हैंड पोल जो है मिरर का, तो अगर राइट हैंड साइड से कुछ भी है तो उसको पॉजिटिव लेना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको हमें नेगेटिव लेना है. ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर.